Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. Today we are going to start chapter 10 Light. In this chapter there are two parts of light, first reflection and another is refraction. So in this video we will study about reflection. Light. So the question is arise, what is light? लाइट क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे कि लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोशनी देती है या जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें दृष्टि प्रदान करती है। जैसे कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती है, इसलिए हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं लाइट का, हमें चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो लाइट के पास ऐसी एक शक्ति है जो कि चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है। सो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक फॉर्म है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? लाइट का नेचर क्या होता है? लाइट किससे बनी होती है? सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव्स बनती हैं, जिनको कि चलने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लाइट बनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि आप 12th में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई वेव्स को मीडियम में किसी भी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक फॉर्म है लाइट। यानी कि लाइट जब हमारी सन से आती है तो फर्स्टली वो कहाँ ट्रेवल करती है? वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। देन वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, अर्थ के अंदर एंटर करती है ग्रेविटी वाले एरिया में। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि दोनों टाइप से वो प्रोपोगेट कर सकती है या चल सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और वो किसी मीडियम मटेरियल में भी ट्रेवल कर सकती है। सो लाइट्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लाइट्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइन मीन्स लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडो, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस by mirrors and lens, bending of light by a medium, twinkling of stars, formation of rainbow, etc. ये जो सारे फिनोमेनास हैं, ये सारे फिनोमेनास हमारे लाइट के कॉमन फिनोमेनास हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब इस बर्ड पर यहाँ से लाइट पड़ रही है तो ये बर्ड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में जा रही है, और बर्ड से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होकर हमारी आई में जा रहा है तो उसकी वजह से हमें जो है ये बर्ड दिखाई दे रही है। अब अगर ये लाइट यहाँ पर ना हो, अगर यहाँ पर हम इस लाइट को हटा दें, इसको हटा दें यहाँ से, तो ना तो बर्ड के ऊपर कोई लाइट पड़ेगी और ना ही बर्ड के स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में पड़ेगी, तो ये बर्ड हमें दिखाई नहीं देगी। इसी तरीका से यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में जब सेल से एनर्जी आती है, मींस यहाँ पर जो एक लाइट का सोर्स लगा हुआ है जो कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट पड़ रही है इस सेल पे, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है आई पर, और ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आई पे एक इमेज क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमें ये सेल दिखाई देता है। तो लाइट सेंसेशन ऑफ साइट के लिए एक नेसेसरी पार्ट है या नेसेसरी थिंग है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। सो इन द फर्स्ट डायग्राम देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
यहाँ पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर सपोज लाइट किसी भी एक नॉर्मल से, जो कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर कोई एंगल बनाते हुए उसको इंसिडेंट किया जाए, उसको फॉल किया जाए इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो वो सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यहाँ पर भी आपको इस इमेज में लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब सन की लाइट पड़ती है तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है। और इस फॉर्मेशन में जो हमें ये जो यहाँ पर पीक है इसकी माउंटेन की, तो ये पीक हमें ये फॉर्मेशन में दिख रही है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये वाली, ये बेसिकली क्या है, ये इमेज है जो कि हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। क्लियर। एक और यहाँ पर इसका फिनोमेना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का, जो कि प्रिज्म के थ्रू रेनबो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के किसी पार्ट पर पड़ती है, यानी कि उसकी एक साइड पर पड़ती है, तो वो वहां से व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और 7 कलर्स में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो उसका ऑर्डर होता है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, या हम कहें कि स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें कि विवग्योर के फॉर्म में वो लाइट अरेंज होती है, यानी कि व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, यहाँ पर ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब फॉल होती है तो ये व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, जिसको हम विवग्योर कहते हैं, और विवग्योर के फॉर्म में ये ऑर्डर यहाँ पर अरेंज हो जाता है। इस सब को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सोर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से, यानी कि अपने आप से लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि सन, स्टार, कैंडल्स एटसेट्रा। नॉन ल्यूमिनस वो सोर्स होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे ल्यूमिनस सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट को रिसीव करते हैं, और उसको रिसीव करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करते हैं या उसको स्कैटर्ड कर देते हैं अपने सराउंडिंग्स में। जैसे मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, मून क्या करता है, सन से लाइट लेता है, और सन से लाइट लेने के बाद उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ पर। और ये मून हमें रात को कैसा दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, बल्कि जबकि मून में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। मून एक नॉन ल्यूमिनस थिंग है, और जो सन है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है नॉन ल्यूमिनस में जो कि अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब आते हैं मीडियम पर। जो भी मीडियम होते हैं जिसमें कि लाइट प्रोपोगेट करती है उसको हम कहते हैं, मतलब जो भी मटेरियल है आपके पास, चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, तो ये सारे मटेरियल जिनसे लाइट प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट जो वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं वेव्स के साथ, ट्रैवलिंग ऑफ वेव के साथ, यानी कि वेव जब ट्रैवल करेगी किसी भी मटेरियल मीडियम में तो हम उसको कहते हैं प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये जब लाइट किसी भी मटेरियल में प्रोपोगेट करती है तो इस मटेरियल को ही हम कहते हैं प्रोपोगेशन
मटेरियल, और ये मटेरियल आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट। सो ट्रांसपेरेंट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स इजिली, यानी कि ट्रांसपेरेंट वो मीडियम है जिसमें से लाइट बहुत इजिली प्रोपोगेट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो मीडियम होते हैं जिनसे लाइट पार्शियली प्रोपोगेट होती है, जिनसे लाइट क्या होता है, पार्शियली प्रोपोगेट होती है, वो होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल मीडियम को जिनसे कि लाइट पार्शियली प्रोपोगेट होती है उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, फॉर एग्जाम्पल पेपर, ग्लास एटसेट्रा। थर्ड होते हैं ओपेक। सो इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट। ये वो मटेरियल होते हैं जिनसे कि लाइट बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं हो पाती है, फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल्स एटसेट्रा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी या डेली लाइफ में एयर है तो एयर के थ्रू इजिली लाइट, यहाँ पर जैसे मीडियम में एयर है तो जैसे आप सपोज करिए कि आप खड़े हैं बाहर और सन से जो लाइट आ रही है वो इजिली एयर मीडियम में ट्रेवल होकर आ सकती है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे कि लाइट सन से इजिली ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचती है। ट्रांसलूसेंट, अगर आप सन और अपने बीच में एक पेपर लगा लीजिए तो उस पेपर से आप जब देखोगे लाइट को तो आपको उसकी इंटेंसिटी कम दिखेगी, आपको वो हल्का सा उसकी इंटेंसिटी या उसकी चमक जो है, उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम दिखती है। तो यहाँ पर पेपर जो बीच में एक मटेरियल मीडियम है उससे लाइट क्या हो रही है, 100% पास ना होकर पार्शियली उससे पास हो रही है। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक, जैसे कि आप अगर उस पेपर को हटाकर एक वुड लगा दें या एक आयरन शीट लगा दें तो लाइट आप तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर पा रही है और इन मीडियम को हम कहते हैं ओपेक। अब नेक्स्ट है इसमें रे। रे क्या होता है, ये वर्ड आप बहुत बार सुनेंगे, रे, RAY। तो लाइट को हम सपोज कर लेते हैं कि लाइट जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्ट्रेट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्ट्रेट एरो क्या है, लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। इसी स्ट्रेट एरो को बोलते हैं रे या रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि इससे पहले हमने डायग्राम में बताया था, जैसे कि सपोज करिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप बॉल को किसी दीवार पर मारते हैं, बॉल जाकर दीवार पर लगती है और दीवार से हिट करके वापस आपके पास उसी डायरेक्शन में और उसी मीडियम में लौट आती है। यानी कि आपने पहले बॉल पर फोर्स लगाया और बॉल को आपने दीवार पर मारा, दीवार से टकराकर बॉल वापस आपके पास आ गई। सेम चीज जो होती है वो लाइट के साथ होती है। जब लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है जैसे कि मिरर, तो उसमें से जो लाइट है वो सेम मीडियम में लौट कर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स bouncing back of light in the same medium is called reflection of light. So reflection of light, अब रिफ्लेक्शन भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत स्मूथ है या फिर वेल पॉलिश्ड है तो ऐसे वेल पॉलिश्ड सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे वेल पॉलिश्ड सरफेस से क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब अगर सेकंड जो है वो है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर में क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ है तो उस पर जो भी रेस पड़ती हैं, मान लीजिए कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से है, कुछ रफ है, तो उस पर जितनी भी पैरेलल रेस पड़ रही हैं
वो पैरेलल रेस सारी एक डायरेक्शन में ना जाकर सब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ये जब अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं तो ये क्लियर इमेज नहीं बनाती हैं आई पर, जिससे कि मतलब ये उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है, सरफेस क्या है, वेल पॉलिश्ड है, यहाँ पर जो भी लाइट रेस आ रही हैं, ये जो हो गई आपकी इंसिडेंट रेस, और ये सारी लाइट रेस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन सेम रहता है। तो ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर में क्या होता है, यहाँ पर सरफेस जो है वो रफ हो जाता है, तो यहाँ पर जो भी इंसिडेंट लाइट आती हैं, लाइट रेस आती हैं, वो लाइट रेस एक डायरेक्शन में न जाकर सब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, यानी कि बिखर जाती हैं। तो जब बिखर जाती हैं तो ये क्लियर इमेज नहीं बनाती हैं, तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ वी स्टार्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट लॉ है, यहाँ पर दो लॉज होते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो कि वेल पॉलिश्ड है। अब यहाँ पर जो एक लाइट रे आ रही है, इस प्लेन मिरर पर फॉल हो रही है इस नॉर्मल से कोई एंगल बनाती हुई। तो इस नॉर्मल को, जो कि ये नॉर्मल है, इसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर है। इस एंगल को, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस रे को, जो कि इस मिरर पर फॉल हो रही है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये यहाँ से फॉल होने के बाद वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence all lie in the same plane. Means incident ray, normal, reflected ray और point of incidence, जिस point पर ये तीनों चीजें मीट करती हैं उसको कहते हैं हम point of incidence। तो यहाँ पर इस डायग्राम में ये होगा आपका point of incident। तो point of incidence ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी चीजें एक ही प्लेन में होती हैं। और जब किसी भी प्लेन मिरर से एक इमेज बनती है तो उस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, द इमेज इज इरेक्ट, यानी कि इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर से वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। कैसी है वो इमेज, इरेक्ट है। जैसे जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो जैसे आप खड़े हैं आपको शीशे में अपनी इमेज वैसी ही दिखाई देती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने आप को मिरर में देखें और मिरर में जो इमेज बन रही है उसमें आपके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। तो इमेज जो है हमेशा सीधी बनती है, उल्टी कभी नहीं बनती है। जैसा आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने वो वैसी ही इमेज मिरर में बनाकर देता है। सेकंड है द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज हमेशा उसी साइज की बनती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और थर्ड है द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और इमेज जो है वो उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर बनती है जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर के बाहर खड़े हुए हैं। मान लीजिए आप मिरर से 2 फीट की दूरी पर खड़े हुए हैं तो आपको मिरर में
अपनी जो पोजीशन है वो भी मिरर के अंदर 2 फीट की दूरी पर ही दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में इस मिरर से यहाँ तक जितना स्पेस है वही बैक साइड में मिरर से यहाँ तक स्पेस है, यानी कि दोनों जो स्पेसेस हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट है द इमेज इज वर्चुअल। इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल मीन्स वो इमेजिनरी इमेज है। एक्चुअली क्या है, आप उस मिरर के अंदर नहीं हो, आपको जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक इमेजिनरी चीज दिखाई दे रही है। आप एक्चुअली में तो आप एक ही हो, आप दो तो नहीं हो जो एक मिरर के बाहर खड़ा है और एक मिरर के अंदर खड़ा है। आप एक ही हो जो कि मिरर के बाहर खड़ा हुआ है। तो फिर मिरर के अंदर वाला कौन है? मिरर के अंदर वाली आपकी इमेज है, और वो इमेज कैसी है? इमेजिनरी इमेज है, वर्चुअल है वो। नेक्स्ट है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है आपका लेफ्ट इमेज का राइट होगा और आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जब लेफ्ट और राइट में इन्वर्जन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्जन और लेटरली इन्वर्टेड इमेज। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होगा और आपका राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। तो ये जो थे वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेज के, जो कि हमें प्लेन मिरर से जब फॉर्म होती है, जब इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो आपको वहां पर कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक इसमें बनाने होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो भी डायग्राम आपको बनाना है वो आपको वहां पर ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर ये कैंडल रखी हुई है। अब कैंडल से यहाँ पर 2 लाइट रेस आई हैं जो कि इस मिरर पर इन 2 पॉइंट्स पर फॉल हुई हैं। अब इन दोनों पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट है वो यहाँ आ गई, आई में आ गई। अब ये लाइट रेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, यानी कि वर्चुअली इसको मीट करा देते हैं पीछे की तरफ। और जब हम वर्चुअली इसको पीछे की तरफ मीट कराएंगे, क्योंकि हम ये प्रोसेस वर्चुअली कर रहे हैं, तो जहां पर मीटिंग पॉइंट है इन दोनों रेस का, जहां पर मीटिंग पॉइंट है मींस यहां पर उस मीटिंग पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। अब क्योंकि ये लाइट रेस यहाँ पर वर्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए वो इमेज भी कैसी होती है, वो इमेज भी वर्चुअल होती है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं और रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। थैंक यू।